हमारे सनातन धर्म में एकादशी का व्रत सबसे अधिक प्रचलित व्रत है, जो कि जगत के पालनहार भगवान विष्णु को समर्पित होता है। अभी भाद्रपद माह चल रही है और भाद्रपद माह की पहली एकादशी जो कि कृष्ण पक्ष में पड़ती है, उसका नाम अजा एकादशी है। इसके बारे में भगवान श्री कृष्ण ने बताया है कि जो मनुष्य अजा एकादशी का व्रत करते हैं वे सभी पाप और कष्ट से मुक्ति पाते हैं और मृत्यु के बाद वे मनुष्य मोक्ष को प्राप्त होते हैं। जितना पुण्य हजारों वर्षों की तपस्या से मिलता है, उससे कई गुना अधिक पुण्य फल इस व्रत को करने मात्र से मिलता है। मान्यता है एकादशी का व्रत भगवान विष्णु का प्रिय व्रत है और कृष्ण जन्माष्टमी के बाद यह पहली एकादशी है। इस दिन एकादशी व्रत कथा अवश्य पढ़नी या सुननी चाहिए और दूसरों को भी सुनानी चाहिए। इससे भगवान विष्णु की कृपा सदैव बनी रहती है। तो चलिए सुनते हैं एकादशी व्रत की कथा। बात उन दिनों की है जब भारतवर्ष के राजा महाराज युधिष्ठिर हुआ करते थे। तब उन्होंने लोकहित में भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे केशव, भाद्रपद कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? इस दिन किस देवता की पूजा की जाती है और इस दिन व्रत रखने से क्या फल प्राप्त होता है? इस व्रत के बारे में विस्तार पूर्वक बताने की कृपा करें। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि इस एकादशी का नाम अजा है। यह समस्त प्रकार के पापों और कष्टों का नाश करने वाली है। इस एकादशी के दिन भगवान श्री विष्णु की पूजा का विधान होता है। जो मनुष्य इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करता है उसको वैकुंठ की प्राप्ति होती है। हे कुंती पुत्र, इस लोक और परलोक में मदद करने वाली इस व्रत के समान संसार में दूसरा कोई व्रत नहीं है। अब मैं आपको राजा हरिश्चंद्र के बारे में बताने जा रहा हूं, जिन्होंने इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक किया था। आप ध्यान पूर्वक सुने। हे कुंती पुत्र, सतयुग में घटित इस घटना का साक्षी तो स्वयं काल भी है। बात उन दिनों की है जब सतयुग में राजा हरिश्चंद्र नाम के एक सत्यवादी, कर्तव्यनिष्ठ एवं प्रतापी राजा राज्य करते थे। उनके राज्य में किसी को भी किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी और राजा हरिश्चंद्र सदा देवताओं और ऋषि मुनियों के प्रति कुछ ज्यादा ही श्रद्धा और निष्ठा रखते थे। सत्य बोलने के कारण वे तीनों लोकों में प्रसिद्ध थे। एक दिन विश्वामित्र देवलोक को गए तो वहां राजा हरिश्चंद्र के सत्यवादी होने को लेकर वाद विवाद चल रहा था। तब विश्वामित्र बोल पड़े, मैं नहीं मानता कि राजा हरिश्चंद्र इतना सत्यवादी है। मुझे तो लग रहा है कि वह दिखावा करता है। सत्य बोलने का तो वह बस ढोंग कर रहा है। यदि ऐसा सत्य है तो मैं आज ही उसकी परीक्षा लेकर देख लेता हूं कि वह कितना सत्यवादी है। और फिर विश्वामित्र राजा हरिश्चंद्र के सपने में आकर उनसे सारा राजपाट मांग लेते हैं। उसके बाद दूसरे दिन विश्वामित्र एक गरीब ब्राह्मण का वेश धारण करके राजा हरिश्चंद्र के पास जाकर भिक्षा मांगते हैं। तब राजा हरिश्चंद्र बोलते हैं कि आप जितना चाहें उतना ले सकते हैं। इस पर विश्वामित्र बोले कि महाराज, मुझे कुछ ज्यादा नहीं, बस 100 स्वर्ण मुद्राएं चाहिए। इस पर राजा हरिश्चंद्र ने जब उन्हें दान स्वरूप 100 स्वर्ण मुद्राएं देने चाहे तो विश्वामित्र ने इनकार करते हुए कहा, यह सब सारा राज्य पाठ तो तूने कल रात को ही दान कर दिया था हरिश्चंद्र। इस राज्य के सभी संपत्ति पर तो अब सिर्फ मेरा अधिकार है। क्या तुम वही राजा हरिश्चंद्र हो जिसके सत्यवादी होने की चर्चा तीनों लोकों में होती रहती है? या तुम भूल गए हो कि कल रात सपने में तूने किसी को सारा राजपाट दान कर चुके हो? या तुम एक ढोंगी हो जो लोगों के सामने सत्यवादी होने का ढोंग करते रहते हो? तब राजा हरिश्चंद्र कहते हैं, नहीं ब्राह्मण देव, मैं भूला नहीं हूं, बस आपको पहचान न सका। परंतु मैंने आपको दान में 100 स्वर्ण मुद्राएं देने का वचन दिया है, वो मैं अवश्य पूरा करूंगा। इस पर विश्वामित्र कहते हैं, हाँ,
तुम्हारे पास तो कुछ नहीं है हरिश्चंद्र, अब तुम क्या दान करोगे? कह दो कि तुम्हारा वचन झूठा था। तब राजा हरिश्चंद्र ने अपनी पत्नी और पुत्र को गिरवी रख दिया और स्वयं दास के रूप में एक चांडाल के यहाँ काम करने लग गए। भगवान विष्णु के अनन्य भक्त हरिश्चंद्र तमाम कष्टों के बाद भी धर्म का रास्ता नहीं छोड़ा। वह राजा चांडाल का दास बनकर सत्य को धारण करता हुआ मृतकों का वस्त्र ग्रहण करता रहा, मगर किसी प्रकार भी सत्य से विचलित नहीं हुआ। कई बार राजा चिंता के समुद्र में डूबकर अपने मन में विचार करने लगता था कि मैं कहां जाऊं, क्या करूं जिससे मेरा उद्धार हो। इस प्रकार राजा को कई वर्ष बीत गए। एक दिन राजा इसी चिंता में बैठा हुआ था कि गौतम ऋषि वहां आ गए। राजा ने उन्हें देखकर प्रणाम किया और अपनी सारी दुख भरी कहानी कह सुनाई। यह बात सुनकर गौतम ऋषि कहने लगे कि राजन, तुम्हारे भाग्य में आज से 7 दिन बाद भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अजा नाम की एकादशी आएगी। तुम विधि पूर्वक उसका व्रत करो। गौतम ऋषि ने कहा कि इस व्रत के पुण्य के प्रभाव से तुम्हारे समस्त कष्ट दूर हो जाएंगे। इस प्रकार राजा से कहकर गौतम ऋषि उसी समय अंतर ध्यान हो गए। राजा ने उनके कथनानुसार एकादशी आने पर विधि पूर्वक व्रत व जागरण किया। उस व्रत के प्रभाव से राजा समस्त कष्टों से मुक्त हो गया। उसने अपने मृत पुत्र को जीवित और अपनी स्त्री को वस्त्र तथा आभूषणों से युक्त देखा और व्रत के प्रभाव से राजा को पुनः राज्य मिल गया। अंत में वह अपने परिवार सहित विष्णु लोक को प्राप्त हुआ। हे कुंती पुत्र, यह सब अजा एकादशी के प्रभाव से ही हुआ था। अतः जो मनुष्य यतन के साथ विधि पूर्वक इस व्रत को करते हैं और रात्रि जागरण करते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट होकर अंत में वे स्वर्ग लोक को प्राप्त होते हैं। और इस एकादशी की कथा के श्रवण मात्र से अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। अगर आपको अजा एकादशी व्रत की कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः लिखना ना भूलें। धन्यवाद।